हेलो गाइज, एक अध्ययन विचार मंथन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं भीम सिंह राजपूत। तो आज लेकर के आया हूँ एक नया शीर्षक, दिखावा। यहाँ पर हम दिखावे के संदर्भ में 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। रिश्तों में दिखावा, त्योहारों में दिखावा और शिक्षा में दिखावा। जहाँ तक मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो व्यक्ति सच्चाई ईमानदारी से जीने का प्रयत्न कर रहा है तो वह झूठा समाज उसको जीने नहीं दे रहा है। मुझे लगता है यह समाज कह रहा है कि केवल दिखावा करो। अब देख लीजिए, जैसे रिश्तों में दिखावा, नाम के भाई भाई, हिसाब होता पाई पाई। अरे हजारों में 1-2 इधर उधर हो जाए क्या बिगड़ जाएगा? जमीन में 1 इंच इधर उधर हो जाए क्या चला जाएगा? भाई के पास ही तो है। छोटा भाई है तो उसे पुत्रवत, बड़ा भाई है तो उसे पितृवत ऐसा समझ लेना चाहिए। लोग जाके मंदिर में भगवान की पूजा आराध्य कर गरीबों को दान देते हैं और घर में माँ बाप को कष्ट देकर, गाली देकर, इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो खाने के एक एक कण को तरसाकर रोजाना उनकी जैसे जान लेते हैं। ये दिखावा ही तो है। पति बाहर अन्य लड़कियों के साथ ऐश करता है और घर में आकर पत्नी से कहता है कि मैं वो पति हूँ जो सबसे ज़्यादा पत्नी से प्रेम करता है। पत्नी भी वर्ष भर पति को प्रताड़ित करती है। सौभाग्य पति के लिए वो एक दिन कार्तिक कृष्ण चौथ का बस वर्ष में उसी दिन पति की आरती बंदन कर प्रेम को समर्पित करती है। अरे ये दिखावा नहीं है तो और क्या है? मेरा यहाँ उद्देश्य नारियों की निंदा करना नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मुझे मनुस्मृति का श्लोक बराबर याद है, यत् नास्तु पूजते तत्र देवता रमन्ते। लेकिन संसार में जो व्यवहार देखने को मिल रहा है वो आपके समक्ष कह रहा हूँ। बात त्योहारों में शादी महोत्सव की यदि की जाए तो लोगों के पास साधन नहीं थे, लेकिन एक आत्मीय गुण था, रिश्तों को साधना, अर्थात रिश्तों को बढ़िया से निभाना। अब तो लोग शाम को आते हैं, कुछ तुरंत चले जाते हैं, जो बचते हैं वह कहते हैं कि जैसे ही सुबह होगी तुरंत निकल लेंगे। अब केवल दिखावा ही रह गया है। अब शादी विवाह पर्व को संपन्न करने के लिए पैसों से कार्यकर्ता ढूंढने पड़ते हैं। कारण है देश भावना। पहले हमने देखा है, चाहे परिवार हो या रिश्तेदार, 2-4 दिन क्या हफ्तों पहले आकर अपनी अपनी सहभागिता निभाते थे। शादी विवाह एक घर का ही नहीं, पूरे कुटुंब परिवार या कह सकते हैं पूरे गांव का महोत्सव हुआ करता था। बड़े बुजुर्ग इस बात को भली भांति जानते होंगे। अब तो मानो रिश्ते बेजान से हो गए हैं। ऐसे ही भारतीय परंपरा में जितने भी पर्व हैं, जैसे रक्षाबंधन, दिवाली, होली, ईद आदि, सबका यही हाल है। कारण है ये ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ आदि जैसी भावनाओं ने मन को गंदा कर दिया है, जिससे इंसान खुशहाल नहीं है। बात की जाए बीते समय की, 15 दिन पहले से ही त्योहारों का प्रभाव दिखता था। होली में प्रेम का रंग बिखरता था। दीपावली को बाहर ही नहीं, हर दिल में दीप जलता था। रक्षाबंधन भाई बहन का ही नहीं, हर रिश्तों में बंधन करता था। क्या बीता हुआ सुनहरा समय था, रिश्तों में जान थी, हर कोई अपना सा लगता था। अर्थात प्रकृति की रची हुई हर चीज से प्रेम था। वन, पहाड़, नदी, झरना, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। अब बात की जाए शिक्षा में दिखावे की। शिक्षा संस्थानों में एक स्कूल प्रशासक शिक्षकों से कहता है अमुक समय में सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, ताकि गार्जियन से ये ना कह सकें कि आपने पूरा सिलेबस नहीं करवाया है। और जाहिर सी बात है, कहेगा भी। सरकार भी चाहती है इतने कम समय में सीखने और सिखाने के स्किल्स कैसे उभर सकते हैं। मन की भावनाएं दब जाएंगी, विषय से जुड़ी प्रासंगिकताएं सिकुड़ जाएंगी। अरे मूल पाठ को समझाना ही शिक्षण नहीं होता, उस पाठ्य सामग्री को समझाने के लिए वातावरणीय घटनाएं और प्रासंगिकताएं जोड़नी पड़ती हैं। फिर क्या शिक्षक के मन में विचार आता है कि हमें क्या सिलेबस पूरा कर देना है, अपना काम हो गया। शिक्षक निर्धारित समय में क्या पहले ही कंप्लीट कर देता है और बच्चों से कहता है बैठो, रटो, याद करो। अरे फिर से पुनरावृत्ति कराओ और उसी समय में प्रश्नोत्तर याद करवाओ। मैं ये नहीं कहता सिलेबस संपन्न कराने में देरी हो, पर इतनी भी जल्दी ना हो कि बच्चा कुछ सीख ही ना पाए। वैसे तो अधिकतर बच्चे कुछ भी नहीं लिख पढ़ रहे हैं, फिर भी पास हो जाते हैं।
इसे ही कहते हैं शिक्षा में अपंगता। पहले पाठ सामग्री कितनी विस्तृत थी, परीक्षाएं कठिन थीं, उनको फेल होने का डर था और इस प्रेरणा से सीखता भी था। अध्यापक भी सिखाने के लिए तत्पर रहते थे। अब निष्कर्ष ये है कि दिखावे के चक्कर में औपचारिकताएं तो पूरी हो रही हैं, लेकिन वास्तविकताएं खत्म हो गई हैं। अब तो दिखावे में ही दुनिया चल रही है। धन्यवाद।